हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए थे। एक तो नवीनतम जिलों की हमने बात की थी और जो ज़िले हैं उनके शुभंकर कौन कौन से हैं उनकी हमने बात की थी, जिनको मैप के माध्यम से हमने अच्छी तरह से समझा था। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के परिवहन। यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन जरूर पड़ता है। राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपका एक क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से जरूर आता है भाई। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए भाई, परिवहन का अर्थ क्या होता है। परिवहन का अर्थ क्या होता है भाई, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लाना तथा ले जाना परिवहन कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना और उस स्थान से लेकर के आना आपका परिवहन कहलाएगा। जिसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका मान लीजिए जयपुर है और ये झुंझुनू है। जयपुर से झुंझुनू गए और झुंझुनू से जयपुर आ गए, तो ये आपका एक परिवहन बन गया। ठीक है, तो राजस्थान के परिवहन के अंतर्गत हम बात करें तो ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के परिवहन होते हैं। एक तो आपका स्थल परिवहन हो जाएगा। स्थल के अंतर्गत एक तो सड़क परिवहन आता है, जिसमें गाड़ी बस वगैरह ये चलती है। और एक आपका आ जाएगा रेल परिवहन। रेल परिवहन जिसमें आपकी ट्रेन वगैरह चलती हैं। वायु परिवहन, जल परिवहन हमारे राजस्थान में है नहीं भाई, क्योंकि जल समुद्र वगैरह हमारे टच में है नहीं। तो ये दो देखिए, स्थल परिवहन की हम बात करेंगे और वायु परिवहन की बात करेंगे। स्थल परिवहन के अंदर रेल परिवहन हो जाएगा और सड़क परिवहन हो जाएगा। इन दोनों की यहाँ पर हम बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं भाई, रेल परिवहन की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, पटरियों की बात करते हैं। देखिए, रेल परिवहन की बात करें तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन बनता है भाई अपने आप में ये। तो 1874 में इसकी शुरुआत हुई थी जयपुर रियासत के। जयपुर रियासत में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत 1874 में जयपुर रियासत में, और ये आगरा फोर्ट यूपी से बांदीकुई दोसा के लिए इसकी शुरुआत हुई थी भाई। आगरा फोर्ट से लेकर के बांदीकुई दोसा पहली ट्रेन चली थी 1874 में। राजस्थान में प्रथम रेल बस की शुरुआत, राजस्थान में प्रथम रेल बस की शुरुआत 1994 में की गई थी, और ये मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक नागौर में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, जो जयपुर हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर का अंतर्गत आता है। स्थापना 2002 में हुई थी और इस जोन में 4 मंडल आते हैं भाई। 4 मंडल कौन कौन से, देखिए इस जोन में 4 मंडल कार्यरत हैं। एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक अजमेर और एक बीकानेर। ये 4 मंडल कार्यरत हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत। राजस्थान के 5 रेलवे मंडल कार्यरत हैं। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कार्यरत हैं भाई। 5वां रेलवे मंडल जो होता है ना, 4 तो ये हो गई जो आपके उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं। एक 5वां रेलवे मंडल जो होता है वो आपका कोटा रेलवे मंडल हो जाएगा, कोटा रेलवे मंडल। और ये जो आता है ये मध्य पश्चिमी जोन के अंतर्गत आता है। मध्य पश्चिमी जोन यानी कि जबलपुर जो एमपी में पड़ता है उसके तहत कार्यरत है भाई। देखिए, टोटल राजस्थान में 5 रेलवे मंडल हैं, जिसमें से 4 आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर के अंतर्गत आते हैं। एक आपका है वो कोटा रेलवे मंडल, जो आपका मध्य पश्चिमी जोन जबलपुर एमपी के तहत कार्यरत है। ठीक है, रेलवे लाइन के प्रकारों की हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है भाई। एक तो ब्रॉड गेज होती है, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। ब्रॉड गेज जो होती है इसमें पटरी के मध्य की दूरी जो होती है 1.67 मीटर होती है। ठीक है, मीटर गेज की हम बात करें लगभग ये 1 मीटर होती है, और नैरो गेज में 75 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई, ध्यान में रख लेना। राजस्थान में मेट्रो रेल की बात करें तो मेट्रो रेल आप सभी को पता है भाई, मेट्रो की शुरुआत जयपुर में की गई है, जिसमें 2 चरण होने हैं। पहला चरण हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई, दूसरा चरण अभी चल रहा है। तो पहले चरण की हम बात करते हैं। मेट्रो रेल के अंतर्गत पहला चरण है, इसके अंतर्गत मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो रेल चली थी भाई, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक, और इसका उद्घाटन है वो 2011 में किया गया था। दूसरा जो चरण है उसमें सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक होना है, लेकिन इसका कार्य चल रहा है अभी, ये कंप्लीट नहीं हुई है भाई। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ का कार्य कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेट्रो चल भी रही है 2011 से, जिसमें फर्स्ट कॉरिडोर की हम बात करें तो मानसरोवर से चांदपोल तक है, और दूसरा जो कॉरिडोर है ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है भाई।
तो प्रथम कॉरिडोर मानसरोवर से चांदपोल है, इसमें संचालित या इसकी शुरुआत वो जून 2015 में की गई थी, उद्घाटन 2011 में और ये चल गया 2015 में भी, ठीक है। और ये सेकंड कॉरिडोर चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। या दूसरा चरण अभी कार्य चल रहा है भाई इसका। मेट्रो की बात कर ली हमने। 1925 में वर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट तथा आम बजट को अलग कर दिया गया, यानी कि पहले दोनों साथ में आया करते थे, लेकिन रेलवे बजट अलग से पेश किया गया और आम बजट वो अलग से पेश किया गया। जबकि 2014 में मोदी सरकार ने रेलवे बजट व आम बजट को एक कर दिया। 2014 में फिर से जब मोदी सरकार आई तो दोनों बजट को मिक्स करके वापस एक कर दिया। रेलवे संघ सूची का विषय है भाई। रेलवे जो है संघ सूची का विषय है, यानी कि इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है या कानून केंद्र जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब क्या हो जाएगा भाई? इस पे जो भी कानून बनेगा रेल से संबंधित वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। राज्य में गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में है, संपूर्ण रूप से महिला अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में। भाई ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो संपूर्ण रूप से महिला अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है, तो वो आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर हो जाएगा। राज्य में भारत का 8.83% रेलवे लाइन बिछी हुई है भाई। रेलवे मॉडल कक्ष ये उदयपुर में है, रेलवे मॉडल कक्ष। रेलवे भर्ती बोर्ड अगर पूछे तो अजमेर में है भाई, भर्ती बोर्ड। तो ये कई क्वेश्चन बनते हैं भाई। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर, रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर। 5 आपके रेलवे मंडल हो गए, 5 में कोटा आपका अलग आता है, 4 आपके जयपुर के अंतर्गत आते हैं। रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र ये आपका पचपदरा बालोतरा में है। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र पचपदरा बालोतरा। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये वर्तमान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन तो ये गोरम घाट हो जाएगा, जो राजसमंद अजमेर मंडल में आता है। राजसमंद अजमेर के मध्य गोरम घाट सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन। राज्य में संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन, देखिए प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन तो गोरम घाट हो जाएगा राजसमंद अजमेर मंडल में। लेकिन राज्य में संपूर्ण रूप से, ये तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सौर ऊर्जा से संचालित है, लेकिन प्रथम है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य में संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन, तो ये गांधीनगर जयपुर का हो जाएगा भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। एक तो आपका प्रथम सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गोरम घाट, एक आपका हो जाएगा संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया है। मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड तो ये फुलेरा जंक्शन है जयपुर के अंदर। राजस्थान में नैनो गेज रेलवे लाइन केवल धौलपुर में मिलती है भाई। नैनो गेज रेलवे लाइन है वो धौलपुर के अंदर है, और मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड जो है वो फुलेरा जंक्शन जयपुर के अंदर है। तो ये हमने रेलवे के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर देख ली है भाई। जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं ना वो पूरी चीज़ यहाँ पर आ गई है भाई। अब हम सड़क परिवहन की बात करते हैं, जहाँ पर हमारी फॉर्च्यूनर चलती है, हमारी स्विफ्ट डिजायर चलती है, हमारी बसें चलती है, उनकी बात कर लेते हैं भाई। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन से संबंधित कुछ नीतियाँ आई थी भाई, उन नीतियों की बात करें। देखिए प्रथम सड़क नीति कब आई? 1994 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गाँवों में सड़कों से जोड़ना, गाँवों को सड़कों से जोड़ना, गाँव में सड़कें बनाना भाई, गाँवों को सड़कों से जोड़ना। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आ जाने से इसका उद्देश्य पूरा हो गया था भाई। देखिए 1994 में प्रथम सड़क नीति बनी थी, उस उद्देश्य रखा गया गाँवों को सड़कों से जोड़ना। लेकिन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी की टीम आई थी, तो फिर क्या हो गया, इसका उद्देश्य वो पूरा हो गया था प्रथम सड़क नीति का। फिर दूसरी सड़क नीति आई थी 2002 के अंदर, दूसरी सड़क नीति। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया? BOT, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, यानी कि सड़क बनाना, उनका संचालन करना और उनका स्थानांतरण करना। तो ये दूसरी सड़क नीति का उद्देश्य था। फिर तीसरी सड़क नीति आई थी 2013 में आई थी भाई, और इसका उद्देश्य था गांवों को सड़कों से जोड़ना। वही जो प्रथम का था वही इसका किया गया था। ठीक है, 3 सड़क नीतियां हैं। इसके बाद में एक रोड विजन 2025 भी आई थी, और ये 2000 में लागू हुई। 2000 में कैसे? अच्छा, उस समय लागू कर दिया था रोड विजन 2025। उद्देश्य क्या रखा गया था? MOT, मेंटेन ऑपरेट ट्रांसफर, वही ऊपर वाला उद्देश्य हो जाएगा ये।
2002 वाला, यही उद्देश्य हो जाएगा। मेंटेन मतलब देख रेख करना, ऑपरेट करना और ट्रांसफ़र करना। तो ये कुछ सड़क नीतियां हैं 3 जो आपको याद रखनी है भाई, उद्देश्य क्या था, ये सभी चीज़ें। अब राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं राजमार्गों से ही पूछे जाते हैं। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो राजमार्ग आता है वो NH48 है भाई, नेशनल हाईवे 48 कहाँ से निकलता है ये देखिए, 11 जिलों से गुजरता है भाई। 11 जिले कौन से हैं भाई, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण। आगे हम मैप के द्वारा भी समझेंगे, एक बार ये देख लीजिए, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर के बाद में दुद्दू के बाद में अजमेर, फिर ब्यावर, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर और फिर डूंगरपुर। ये टोटल 11 जिले हैं। इन 11 जिलों से आपका NH48 है वो गुजरता है। ये राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हाईवे है भाई, राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हाईवे है। यह भारत का फर्स्ट एक्सप्रेसवे है, भारत का फर्स्ट एक्सप्रेसवे। ट्रोमा हॉस्पिटल जयपुर स्थित है भाई इसके ऊपर, जिसे चलता फिरता हॉस्पिटल भी कहते हैं भाई। ट्रोमा हॉस्पिटल जयपुर स्थित है, जो चलता फिरता हॉस्पिटल कहलाता है। तो ये NH48 की हमने बात कर ली, 11 जिले आते हैं और 2 इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं भाई, सबसे व्यस्ततम और फर्स्ट एक्सप्रेसवे। ठीक है, NH52 की बात करते हैं, 52 NH52 नेशनल हाईवे 52। ये 9 जिलों से गुजरता भाई। 9 जिले कौन कौन से देखिए, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। मतलब इधर से चलता है ये हमारा ये राजस्थान के मैप की हम बात करें तो ये मान लीजिए राजस्थान हो जाएगा हमारा। ये थोड़ा ज़्यादा निकल गया है ना, ये मान लीजिए राजस्थान है। तो यहाँ चूरू से शुरू होता है, ये यहाँ से चूरू से फिर सीकर आएगा, सीकर से आपका इधर जयपुर ग्रामीण, फिर जयपुर यहीं पे, फिर नीचे यहाँ पे टोंक आ जाएगा, टोंक से भीलवाड़ा, शाहपुरा, फिर इधर बूंदी है, बूंदी के बाद में कोटा और कोटा से आपका आ जाएगा झालावाड़। तो ये इस प्रकार से चलता है अभी। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 793 किलोमीटर है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 793 किलोमीटर। ये इसी NH पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा बूंदी झालावाड़ में स्थित है भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो याद रख लेना NH52 पर स्थित है और ये कोटा बूंदी झालावाड़ में, 12 नहीं है, कोटा बूंदी झालावाड़ है। अब नेक्स्ट जो हाईवे आता है वो NH62 है, 62 नेशनल हाईवे 62। 8 जिलों से निकलता है भाई, 8 जिलों से गुजरता है। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ये मान लीजिए राजस्थान है भाई, हम सही से नहीं बनाए लेकिन समझ लीजिए। श्रीगंगानगर से शुरू होता है भाई, श्रीगंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली, सिरोही। देखिए श्रीगंगानगर यहाँ है, तो यहाँ से ये बीकानेर आएगा, हनुमानगढ़ जाएगा पहले, है ना। ये श्रीगंगानगर है, फिर ये हनुमानगढ़, फिर ये बीकानेर, और बीकानेर से आपका जोधपुर आ जाएगा, फिर जोधपुर ग्रामीण है, फिर इधर नागौर आ जाएगा, और नागौर से आपका ये पाली आ जाएगा, पाली से ये सिरोही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाईवे ये आपका NH62 है, और इस पर कोलायत झील स्थित है भाई। पूछ लिया जाता है ये भी कि कोलायत झील कौन से नेशनल हाईवे पे है, तो 62 पर है। ठीक है, इस NH पर DMIC के तहत रोहट क्षेत्र पाली को विकसित किया गया है। ठीक है ना, ये भी याद रख लेना भाई। तो ये NH62 हो गया। अब NH68 की बात करते हैं, NH68। इसमें मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं भाई, 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं भाई, देखिए अगर ये हम राजस्थान का मैप माने तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर से शुरू होता है, ये आपका जैसलमेर है, और जैसलमेर से नीचे ये बाड़मेर है, और बाड़मेर के बाद में ये आपका सांचौर हो जाएगा। तो जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर ये 3 जिलों से गुजरता है नेशनल हाईवे 68, और इसी NH के ऊपर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है भाई, राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है 68 नंबर पे। NH11 की हम बात करते हैं, यहाँ नीम का थाना NH11 नेशनल हाईवे 11, नीम का थाना झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। ठीक है, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे। पहला हमने बात की 793 किलोमीटर, NH52 है जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, और दूसरा जो आता है NH11 है,
और इसकी जो लंबाई की हम बात करें तो कुल लंबाई 763 है। एक तो NH52 जो सर्वाधिक लंबा है भाई 792 किलोमीटर, और ये 763 किलोमीटर है NH11, याद रख लेना। तो ये आपका नीम का थाना से शुरू होता है भाई, नीम का थाना से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू, फिर सीकर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर जाता है। नेशनल हाईवे 21 की बात करते हैं, NH21, तो ये आपके 4 जिलों से निकलता है भाई, 4 जिलों से गुजरता है। जयपुर से जयपुर ग्रामीण, और फिर दौसा, और फिर भरतपुर। जयपुर से जयपुर ग्रामीण, फिर दौसा, और फिर भरतपुर जाता है। लास्ट में देख लेंगे भाई मैप के अंदर, ठीक है। इस पर घाट की गुणी सुरंग जो जयपुर के अंदर तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर, ये दोनों ही स्थित है भाई। नेशनल हाईवे 21 की हम बात करें तो 4 जिलों से गुजरता है। घाट की गुणी सुरंग जो जयपुर के अंदर है, जब जयपुर से बाहर निकलते हैं ना दौसा की तरफ, तो वहाँ पर स्थित है ये, एक तो ये है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में इसी नेशनल हाईवे पे स्थित है। नेशनल हाईवे 27 की बात करते हैं, 27 की, तो ये आपका देखिए भाई 7 जिलों से गुजरता है। 7 जिलों से कौन कौन से देखिए, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर बूंदी, फिर कोटा, और फिर बारा, ये 7 जिलों से गुजरता है नेशनल हाईवे 27। और इस पर सांवरिया सेठ मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और हैंगिंग ब्रिज जो कोटा में बना हुआ, ये हैंगिंग ब्रिज इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। हैंगिंग ब्रिज है ये कौन से नेशनल हाईवे पे, तो 27 पर है भाई, याद रख लेना। नेशनल हाईवे 56, 56 नंबर, तो नेशनल हाईवे NH56 की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से गुजरता भाई, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से। नेशनल हाईवे 44 की हम बात करें तो ये धौलपुर से गुजरता है, एक ही जिले से गुजरता है। इसके बाद में नेशनल हाईवे 148N, नेशनल हाईवे 148N डींग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, इन जिलों से गुजरता है। कितने जिले हो गए भाई, 7 जिलों से गुजरता भाई, याद रख लेना। फिर नेशनल हाईवे 754 के, नेशनल हाईवे 754 के, तो ये आपका हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर, सांचौर, इन जिलों से गुजरता है NH हाईवे 754 के। NH71B की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे छोटा नेशनल हाईवे ये 71B, याद रख लेना। ये नया नाम इसका 919 है, अब नया नाम इसका 919 कर दिया, तो ये भी दिया जा सकता है, ये 919 भी लिखा मिल सकता है। तो ये अलवर से सोहाना तक जाता है, अलवर से सोहाना हरियाणा तक जाता है, और ये 5 किलोमीटर लंबा है भाई, और ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा वो NH52। ओके, यहाँ के कुछ नेशनल हाईवे दे रखे हैं तो उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। पहले नेशनल हाईवे की बात करें तो यहाँ पर ये 11 रहा, अभी 11 जैसलमेर से यहाँ से होता हुआ ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ तक जाता है, ठीक है ना। ये जैसलमेर है, फिर ये आपका फलोदी हो जाएगा, फलोदी के बाद में ये इधर बीकानेर है, फिर ये सीकर है आपका, सीकर के बाद में ये झुंझुनू है, और सीकर है, और ये झुंझुनू है, ये आपका हनुमानगढ़, और ये आपका नीम का थाना हो जाएगा, ठीक है। NH11 754 की हम बात करें के की, तो ये आपका इधर आपका सांच और सिरोही हो जाएगा, फिर ये होता हुआ यहाँ से ये ऊपर आपका जाता है भाई हनुमानगढ़ तक। ये आपका देखिए NH21 है, ये रहा, इस पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये NH44 है जो केवल धौलपुर से गुजरता है। ये वाला देखिए भाई, ये आपका भरतपुर से, डींग भरतपुर से यहाँ से शुरू होता हुआ यहाँ से ये गुजरात में NH 148N है, ठीक है। और ये आपका 27 हो जाएगा, NH 27 जो उदयपुर से निकलता है, और ये NH 56 है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया भाई। अच्छे से मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं, खुद भी बना करके अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए हैंगिंग ब्रिज, ये कोटा में स्थित है भाई। ये कौन से नेशनल हाईवे पे है, ये याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए यहाँ पर 27 पर स्थित है, ये नेशनल हाईवे 27 पर, ठीक है। तो ये हमने राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी और बात कर लेते। देखिए NHDP फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ये क्वेश्चन बन सकता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी भाई। इस परियोजना के तहत, इसके तहत निम्न परियोजनाएं आती हैं। देखिए भाई, पहली जो आती है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो इसका उद्देश्य निम्न 4 नगरों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य क्या है? निम्न 4 नगरों को जोड़ना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ना, इसके तहत इन 4 नगरों को आपस में जोड़ना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और इस परियोजना के मार्ग में NH48 आता है भाई, नेशनल हाईवे 48 आता है, जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? सिलचर जो आसाम में है उसको पोरबंदर गुजरात से जोड़ना, यानी कि आसाम को गुजरात से जोड़ना या सिलचर को पोरबंदर से जोड़ना। और इसके अंतर्गत जो राजमार्ग आता है वो NH27 आता है भाई, NH27 आता है, जो राजस्थान में है। उत्तर दक्षिणी गलियारा की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? श्रीनगर, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत है, तो श्रीनगर है, इसको कन्याकुमारी से जोड़ना है इसका उद्देश्य। और इसके अंतर्गत NH44 आता है भाई, NH44। तो याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के परियोजना के तहत राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है? NH48। पूर्वी गलियारा के तहत NH27, उत्तरी दक्षिणी गलियारा NH44। ठीक है। भारतमाला व्यावसायिक परियोजना, भारतमाला व्यावसायिक परियोजना, देखिए इसके तहत हम बात करें तो दिल्ली वडोदरा गलियारा विकसित किया गया। इसमें NH48N आता है, दिल्ली वडोदरा गलियारा NH148N। दूसरा है सोगरिया सांचौर और सतलपुर गलियारा, सोगरिया सांचौर सतलपुर गलियारा। इसमें जो हाईवे आता है NH754K आता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए 31 मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है भाई, ये थोड़ा सा याद रख लेना। 31 मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व 81.47 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है वो बाड़मेर जोधपुर में है। कम सड़कों की लंबाई वो धौलपुर व सिरोही के अंदर मिलेगी आपको। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो बाड़मेर बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए यहाँ पर दे रखा कि राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई, और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, तो बाड़मेर बीकानेर हो जाएगा। कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई तो करौली प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो थोड़ा दोनों में डिफरेंस है भाई, इन दोनों क्वेश्चंस में आप पता देख लेना थोड़ा सा। सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा गाँव वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक सड़कों द्वारा जुड़ा गांव वाला जिला कौन सा है? तो श्रीगंगानगर है, वो हो जाएगा। कम सड़कों से जुड़ा हुआ गांव वाला जिला तो सिरोही हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रख लेना भाई। राज्य में 88.39% गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, 88.39%। राजस्थान में सर्वप्रथम 1952 में टोंक से राजकीय बस की शुरुआत की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, राजकीय बस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी? तो टोंक से की गई थी भाई राजकीय बस की शुरुआत। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1964 में की गई थी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। रिडकोर, रिडकोर की फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसकी स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई थी, रिडकोर की स्थापना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रामीण बस सेवा योजना ये 2012 में शुरू की गई थी। राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा की शुरुआत है वो 2015 में की गई थी, जो कि वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका सड़क परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे हमने, और साथ साथ हमने जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी हमने बात कर ली। अब वायु परिवहन की बात कर लेते हैं भाई। हमारी जो हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, ये कहाँ से कहाँ कैसे जाती है, ठीक है ना, इसकी बात कर लेते हैं वायु परिवहन की। तो सबसे महंगा परिवहन है भाई, सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, इसके ऊपर हम बात करें तो पहला हम बात करें तो वो सांगानेर एयरपोर्ट है, जयपुर में है सांगानेर एयरपोर्ट। ये राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है भाई, राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, जिसको दिसंबर 2005 में दर्जा दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा 2005 में दिया गया था इसको। फरवरी 2006 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
यहाँ से सन 2002 में संयुक्त अरब अमीरात के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी, यानी कि 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी यूएई के लिए, और अभी तक यूएई के लिए या फिर कोई अन्य स्थान है वहाँ पर भी क्या जाती है भाई, एरोप्लेन या हवाई जहाज जाती है। आगे देखिए भाई, डबोक एयरपोर्ट ये कहाँ है, उदयपुर में है। बीकानेर एयरपोर्ट है, ये बीकानेर के अंदर है। जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में है। किशनगढ़ एयरपोर्ट ये अजमेर में है। रातानाडा एयरपोर्ट ये जोधपुर में है भाई। यह एयरपोर्ट नागरिक तथा सैन्य दोनों के लिए उपयोगी है, रातानाडा एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट दे रखे हैं जिनके नाम याद रखने हैं भाई आपको। सांगानेर एयरपोर्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने बता दी है, और इनके सिर्फ नाम याद रख लेना, और कुछ नहीं है। सैन्य एयरपोर्ट ये भी कई बार पूछ लिया जाता है भाई, सैन्य एयरपोर्ट कौन से हैं। तो सैन्य एयरपोर्ट के अंदर एक तो आपका सूरतगढ़ आ जाएगा, श्रीगंगानगर के अंदर है। नाल है जो बीकानेर के अंदर है। एक फलोदी हो जाएगा। एक उत्तरलाई जो कि बाड़मेर के अंदर है। ये 4 हैं जो सैन्य एयरपोर्ट हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। निमराना कोटपुतली बहरोड में। शिवदासपुरा जयपुर के अंदर है। और जोधपुर एयरपोर्ट जो जोधपुर में है, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। देखिए भाई, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। राजस्थान में कुल 23 हवाई पट्टियाँ हैं। 23 हवाई पट्टियाँ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ टोटल 19 हैं, जबकि निजी क्षेत्र की 9 हैं। निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ निम्न है भाई। निजी क्षेत्र में कौन कौन सी आती है, देखिए निवाई टोंक के अंदर है जो अडानी ग्रुप की है। बारा के अंदर है, ये अडानी ग्रुप की है। पिलानी झुंझुनू के अंदर ये बिड़ला ग्रुप की है भाई। और कांकरोली राजसमंद ये जेके ग्रुप की है। तो ये 4 आपकी निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ हैं। निवाई बारा ये तो अडानी ग्रुप के अंतर्गत आती है, और पिलानी की बिड़ला ग्रुप, और कांकरोली राजसमंद की जेके ग्रुप की है। तो ये आपका भाई परिवहन वाला जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है भाई। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो पूरे के पूरे हमने देख लिए। ये टॉपिक हमने कल देख लिया था भाई। तो परिवहन से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई, जिसके अंतर्गत हमने तीनों ही देख लिए भाई। सड़क परिवहन की हमने बात कर ली, वायु परिवहन की हमने बात कर ली, ठीक है। एक रेल परिवहन की हमने बात कर ली, और यहाँ पर हम जल परिवहन की बात करें तो वो हमारे यहाँ पर है नहीं भाई राजस्थान में। तो इन तीनों की हमने यहाँ पर डिटेल से बात कर ली है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वायु परिवहन सड़क परिवहन से ही पूछे जाते हैं भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नेशनल हाईवे पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आज के लिए इतना ही। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बता देना भाई। अच्छी लगी तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, आपको पूरा का पूरा जो ना ये मैटर है राजस्थान जीके का, इसी प्रकार के नोट्स पैटर्न पे करवाने वाला हूँ। तो लगातार जुड़े रहिए भाई इस चैनल पे। थैंक यू।